चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लड़ाई के पहले दिन के बाद 137 लोगों की मौत हो गई है, 169 लोग घायल भी हुए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री लियाश्को ने कहा कि यूक्रेन के अधिकारी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को फिर से तैयार कर रहे हैं ताकि शत्रुता के चलते हो रहे घटनाक्रम के बीच चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए जगह बनाई जा सके। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से टेलीफोन पर बातचीत की है। जयशंकर ने गुरुवार रात एक ट्वीट में कहा कि ब्लिंकन के साथ यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम और उसके प्रभावों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन से फोन कॉल की सराहना करता हूं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने गुरुवार को सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के प्रयास कर रही है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से सरकार की टीमों की जानकारी साझा की गई है जो भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में काम कर रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नागरिकों और खासतौर से छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंत्रालय की टीमों की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में भारतीय दूतावास की टीमें यूक्रेन से सटी हुई भूमि सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यूक्रेन में सीमा पर मौजूद भारतीय नागरिक सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कहा जा रहा है कि खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और वहीं तलाशी अभियान चलाया गया तो छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। वहीं जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। ड्रग मामले में मोहाली की अदालत ने विक्रम मजीठिया को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ड्रग तस्करी मामले में कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद विक्रमजीत सिंह मजीठिया को संगरूर जेल से पटियाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले मजीठिया को संगरूर लाया गया था और करीब 20 मिनट में मजीठिया को संगरूर जेल में रखा गया था। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि विक्रम मजीठिया द्वारा सरेंडर किया गया है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग तस्करों के साथ मिलीभगत के आरोप हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और चुनाव के बाद सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे। बता दें कि आज मजीठिया की कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। मोहाली की अदालत की तरफ से अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जेल भेजने के बाद पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। विधानसभा मतदान से पहले विक्रमजीत सिंह मजीठिया खिलाफ पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया था। मजीठिया की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि राज्य पुलिस ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया है। अब अदालत की तरफ से उनको जेल भेजने के बाद रंधावा ने मजीठिया पर भी तंज कसा है और कहा है कि आखिर ईश्वर ने उनको ठीक जगह भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले 4 फेज के चुनाव के बाद अब हर किसी को 5वें चरण में वोटिंग का इंतजार है। इस फेज में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे, यानी इन इलाकों में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में 693 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 27 फरवरी को जिन प्रमुख सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं वो हैं अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज शुक्रवार को रायबरेली जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार अभियान में शिरकत कर रही हैं। वाड्रा रायबरेली के सिलोन इलाके में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि सिलोन रायबरेली जिले में अमेठी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। रायबरेली जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को चौथे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं अमेठी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर आगामी 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने उनके पिता और फिल्म निर्माता रवि टंडन के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया शोक पत्र ट्विटर पर शेयर किया। रवि टंडन का इस महीने की शुरुआत में निधन हो गया था।
शोक पत्र में पीएम मोदी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि वह रवि टंडन के निधन से दुखी हैं। प्रधानमंत्री ने रवि टंडन के भारतीय सिनेमा में योगदान को याद करते हुए उनके निधन को कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति करार दिया है। रवीना टंडन ने ट्वीट कर पीएम मोदी के प्रति आभार भी जताया है। पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में हुए खराब मौसम के बाद वैष्णो देवी भवन पर हल्का हिमपात हुआ है। इस दौरान समूचे भवन क्षेत्र में बर्फ की हल्की सफेद चादर देखने को मिली, जिसे देखते हुए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राप्त प्रबंध किए गए हैं। वहीं आज के दिन मौसम के सुधार होने के बाद भी कुछ सेवाओं को श्रद्धालुओं के लिए बहाल कर दिया गया है। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फबारी का दौर जारी है। भारत में एक दिन में कोरोना के 13,166 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,28,94,345 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,34,235 रह गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में 302 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और उनकी मौत के बाद मृतकों की संख्या भी बढ़कर अब 5,13,226 हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट